Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. तो दोस्तों ये गायकी का सिलसिला अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता है। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा गजल गायक मिस्टर तलत अजीज साहब। आप सबकी भरपूर डबल एक्सेल तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हरिहरन साहब का। एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। आइए गुरुजनों, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां बनती है भाई। मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7.5 करोड़ के सिंगर बैठे हैं सभी। आप अपना अपना लगा लो। 7.5 का अकेला ये खुद है तो अरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कसम से मैंने देखा इतना सारा टैलेंट एक साथ कभी नहीं होता है। तभी होता है या तो आपस में किसी की फैमिली फंक्शन हो तब सब साथ ही जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने बुलाया हो। जोरदार तालियां। पर ये बड़ी अच्छी बात है सोनू बाजी, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक के इतने चहेते हैं, आप सब लोग इतने महान सिंगर हैं। अदरवाइज क्या होता है जब इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, कई लोग वैसे ही शेरवानी पहन के घुस जाते हैं। कई बार होता है। सर मेरे बच्चों वाले सवाल रहते हैं, कभी ऐसा किया आपने शुरुआती दिनों में जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, पैसा वैसा नहीं कमाने, कभी ऐसे किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया और पकड़े जाने पे गाना गा के निकले हो? मैंने तो बचपन से शादियों की शो कर रखे हैं। तो मैं तो शादी में जाता ही था, गाता था और कभी कभी खाता भी था। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जी सर। जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ पहली बार। जी। मैं एक शादी में पहुंच गया और मुझे पता नहीं था कि दूल्हा नहीं आया था। दूल्हा आया नहीं आया, लेट आया। अच्छा। तो वो मैं जब गया तो बोले चलिए चलिए सर, वो निकाह नामा आपके लिए बैठ इंतजार कर रहा है, जल्दी दस्तखत कीजिए। आपको दूल्हा समझ लिया? और क्या ऑलमोस्ट मेरी शादी हो गई थी, बच गया। करवा लेते लगे हाथ आप। जी आप किस पॉइंट पे जाके रुके कि नहीं मुझे नहीं करना ही चाहिए? अभी आगे मत पूछ तो आगे मत पूछ। अच्छा समीर और ऐश किंग ब्रो, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं जी, और पहली बार इतने लेजेंड गुणी लोगों के साथ आप आए हैं। ऊपर से आपने मुझे देख लिया बिना मास्क के। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत नर्वस। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो सेम है, मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है। खूब जमेगा रंग। मैं हिंदी में पैदल करता हूँ। और गाने आप बड़े अच्छे गाते हैं। कोशिश करता हूँ। ब्रो ऐश किंग, Yeah, आई एम bro. जस्ट आस्किंग ओके सो मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐश किंग? किसी ने ऐश करते हुए देख लिया था आपको? Ash is short for आशुतोष। आशुतोष गांगुली is my name। अच्छा। तो आशुतोष बहुत लंबा गांगुली। है। एक दोस्त ने बोला कि ऐश किंग लाइक बॉस जैसे बोलते हैं, ए बॉस हम किंग बोलते हैं वहाँ पे। तो एक दोस्त ने बोला ऐश किंग, तो मैं वही नाम ओह। रख लूंगा। तो खुदा ऐश किंग निकला आशुतोष गांगुली। वाह। तलत साहब का 1987 में आया था सर तसव्वुर। हाँ 87 में तस्वीर आया था। हाँ तब अर्चना जी नई 26 साल की हुई थी। नहीं मैं ये सवाल इसलिए बोल रहा था कि 87 में जब तलत सर का एल्बम आया, कितने हैंडसम है मतलब, और बोलने चालने में भी इतनी अच्छी लियाकत। तो सर उस समय जब इतनी फैन फॉलोइंग लड़कियां आपको फोन करती होंगी, आप शुरू से ही तलत अजीज थे कि बीच में गलत अजीज भी हुए आप? मतलब गुस्ताखी माफ सर। अब ये है कि तलत और गलत में एक ही अल्फाबेट का फर्क है, त और ग। हाँ जरा बड़ा बारीक मुकाम है ये। जरा सा इधर जाओ तो मुश्किल, इधर जाओ तो मुश्किल। मैं बताऊंगा अकेले बैठ के। हाँ ये मेरा छोटा भाई जो है ना, ये सारा जानता है। हरी सर जी। आपका जो एल्बम था आप शारे गजल, जी जी, उसमें सारी गजलें आशा जी ने गाई जी। उसके कुछ सालों बाद फिर सारी गजलें वो आपने गाई। तो आपने पहले टेस्ट किया था कि पहले गजलें हिट हो जाएं? हाँ जी बिल्कुल। फिर बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था, आपने पकड़ लिया मुझे। अच्छा मैंने देखा है सोनू पाजी के आप जितने भी वीडियोस देखो ना, फिल्मी गानों के अलावा जो अपने एल्बम्स निकालते हैं, तो खुद इतने हैंडसम हैं, तो अपने वीडियो में एक्टर भी खुद होते हैं। शूटिंग वूटिंग थोड़ा मुश्किल काम है बहुत, मतलब नॉट दैट मैंने किया नहीं है। सोनू तुम कैमरे के सामने इतने एफर्टलेस हो यार, यू शुड बी मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जानी दुश्मन फिल्म करके कि मैंने बोला इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। व्हेन यू सिंग ऑन स्टेज तो क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं उनमें। पर ये कभी कभी ऐसा गाना गा देते हैं ना कि सिंगर को एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक्टिंग एक शब्दों पे आप कर लोगे, अलाप लाप ले देते हैं, ऐसी मुर्कियां लगा देते हैं कि फिर एक्टर इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते हैं।
मुझे कपिल इसमें नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कसूर इनका है, हरी जी का। इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बर्बाद कर दिया है। मतलब मुझे उषा उत्तम जी ने कहा था, यू नो हरी हैज स्पॉइल्ड सो मेनी, दिस सॉन्ग, हिज ओन सॉन्ग, ही स्पॉइल्ड इट कंप्लीटली, ही हैज रूइंड हिज ओन सॉन्ग, ही डजंट सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम पैटर्न इन एनी शो। एक्चुअली यही है ऐसे। अच्छा, आज हम सब जगजीत साहब को याद कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा, कभी मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। मेरी बड़ी तमन्ना थी जगजीत साहब से कभी मुलाकात करूं, और उनके शोज में देखता हूँ वो ना बीच बीच में जोक्स बड़े क्रैक करते रहते थे, बड़े। बहुत, लेकिन उसके साथ साथ जगजीत जी की एक खास बात थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 74 में, बहुत अच्छा जी। पहले हैदराबाद आए थे शो के लिए। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनको घर पे बुलाया खाने पर। अच्छा जी। तो आ गए, घर पे बैठे हैं, तो हमारी माँ ने खाना वाना बनाया। वो होता ना, घर में हम बैठे हैं तो मेरा भी शौक, माइक चाहिए मुझे घर में। तो घर का एक छोटा सा माइक था। अब माइक था, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहने लगे क्या देख रहा है तू? मैंने कहा वो भाई साहब वो स्टैंड नहीं मिल रहा है। अरे तो स्टैंड की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। बैठ गया मेरे साथ, चल चल, तो दूंगा ऐसे माइक पकड़ के, ये ऐसे माइक, ये मैं हूँ जगजीत, ये मैं हूँ, चल गा। आई स्वेयर गॉड। अच्छा, मैं भी जो अपने मूड में गा रहा हूँ, आंख बंद करके गा रहा हूँ। आंख खुली मेरी, तो मेरी माँ सामने नजर आई और कह रही, कब तक वो हाथ पकड़े रहेंगे, माइक पकड़े, बस कर गाना। मैंने भाई सॉरी। तो ये उनकी बहुत ही, मतलब वो डाउन टू अर्थ जो कहते हैं ना, वो जो एक पर्सनैलिटी। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है म्यूजिक में तो तुम्हें आना पड़ेगा बम्बई। और मैं आया, और मेरा सबसे पहला एल्बम जब मैंने साइन किया फॉलोडर इंडिया से, तो पहला फ़ोन मैंने वहाँ से किया इनको ही, भाई साहब मैंने साइन किया है तो कंपोज करोगे? कहाँ बैठा है तू? मैंने ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। गया मैं, और ये पहला एल्बम मेरा जो था, द जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज, जी। कैसे सुकून पाऊँ वगैरह, तो वो उन्होंने पूरा वो ये रिकॉर्डिंग। आज तो भाई सुरों की महफिल सजी हुई है, तालियां हो जाए भाई, तालियां। पर सोनू निगम जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रेडियो पे अनाउंस हो गया है, अगला गाना सुनिए सोनू निगम की आवाज में। अरे तो वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई ना पहले से। रिकॉर्डिंग की है? हाँ। और तो मतलब वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है, मतलब दो जगह आपका काम चल रहा है। नहीं, ये बात अच्छी है। क्या मैं जरा बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए, बैठा जाता था। I'll just have a seat if you don't mind. नमस्ते सर, नमस्ते। इनसे होगा नहीं, मैं अपना तारुफ खुद करूंगा। तो मैं हूँ रिस्पेक्टेड दामोदर जेठमलानी। मैं एक बहुत ही ऊंचे कर्जे का वकील हूँ। ऊंचे दर्जे का? हाँ? ऊंचे दर्जे का वकील होता है? अरे दर्जे का उनके लिए होता है जिनका दर्जा होता है, मेरा बहुत कर्जा है, तो मैं ऊंचे कर्जे का वकील। जो है वो है। कर्जा लेते हुए शर्म नहीं आती कर्जा आपको? लेना कोई बुरी बात है? कर्जा लेना तो बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। आप सोचिए, आप कर्जा लेते हैं तो कर्जा आपको देता है, वो आधी रात को आपको फोन करके पूछता है कि भाई कहाँ हो, कैसे हो, कब मिलोगे। आज के जमाने में रिश्तेदार परिवार ये सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते। लुक एट द पॉजिटिव साइड। जैसे मेरे चाचा का एक लड़का है, उसका भतीजा है, उसका एक ससुर है, उसका मामा जो है, उसका जो चौचेरा भाई है, उस भाई की जो बेटी है, और बेटी के जो चाचा है। बोलो ना बात क्या है? मैं बता रहा हूँ कि वो सब मुझे नहीं पूछते। तो वो क्यों पूछेंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं पूछता भाई साहब। आज के जमाने में कोई नहीं पूछता है। यू आर अलोन यू आर। आपकी हरकतें खराब है, इसलिए नहीं आपको पूछता कोई। उस दिन बकरी को डांट रहे थे, करे कब तक दूध दोगी, किस दिन पेट्रोल दो, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये बात है करने वाली? कुछ भी कहते रहते हैं यार। कितने अच्छे मेहमान बेचारे, उनको हिंदी नहीं भी आती, फिर भी हंस रहे हैं। कितना यार देखो यार, मैं जरा गेस्ट से बात कर लेता हूँ। अली आनंद जी, आई एम ए फैन।
I'm huge fan. I'm a very big fan. वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरी एक अगरबत्ती के लिए आप एक गाना गा देंगे? अगरबत्ती अगरबत्ती के लिए क्यों गाएंगे वो गाना? अरे उन्होंने माचिस के लिए गाना गाया था ना यार, चप्पा चप्पा चल रहा। माचिस के लिए गाना गा सकते हैं, अगरबत्ती के लिए क्यों नहीं गा सकते? और माचिस के लिए जो गाना आपने गाया, इतना खूबसूरत गाया कि तब से लेके आज तक सारी अगरबत्तियां माचिस से जलती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ज्यादा मुंह ना हिलाया करो, मुंह गिर जाएगा आपका। यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं यहाँ पे इनके तबले कसने आया हूँ। ये क्या बात हुई यार, मैं वकील आदमी हूँ, वकालत के काम से आया हूँ। अच्छा, I am really sorry, but there is a court notice for all of you. क्यों? ये अपने जो सुर है ना, उन्होंने आप पे केस कर दिया है। सुरों ने क्यों केस किया भाई? क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमने छेड़ते हैं, आए दिन आप सुर छेड़ते रहते हैं। बहुत अच्छे। तो सुरों ने कह दिया कि आज के बाद हम नहीं छेड़ेंगे, बस सारे सुर नाराज हैं। सारे सुर नाराज हैं? नहीं मतलब सारे के सारे नहीं, सा और रे दो सुर। सिर्फ दो सुर नाराज है, क्योंकि पाधा जो है वो तो नीसा के साथ गामा के घर गए हुए हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, वो थोड़े बिजी चल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे खुद के एक सुर पे केस हो गया है। कौन से सुर पे? सर, मेरा सुर, मेरे फादर इन लॉ पे केस हो गया। और केस किस लिए? क्यों? वो बैठ के सिर्फ पैसे गिन रहे थे, उन पे केस हो गया। कैसे? पैसे गिनने का क्यों केस हो गया? नहीं मतलब गिनने से पहले किसी की जेब से निकाले थे ना उन्होंने, तो जिसकी जेब से निकाले उसने देख लिया गिनते हुए, तो केस हो गया। आजकल छोटी मोटी चोरियां भी अलाउ नहीं करते ये लोग। वकील साहब बड़ी फालतू की बातें कर रहे हैं आप। अच्छा तो फिर मैं एक अच्छी बात कर दूं? करो। अच्छी ये मजाक की बात थी। करने क्या आए वकील साहब यहाँ पे आप? मैं यार अब करने क्या आया हूँ पूछेंगे तो कायदे से बताऊं तो मैं भाई मुंबई भी ये करने आया नहीं था। मैं मुंबई आया था सिंगर बनने। आवे इधर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक आदमी ने मेरे चेहरे पे मुझे कह दिया कि आपकी आवाज बकवास है। फिर दूसरे ने मुझसे कहा कि आपको सुर की नॉलेज नहीं है, एक ने मुझसे कहा ताल की तुम्हें नॉलेज नहीं है, एक ने मुझसे कहा तुम्हें म्यूजिक का सेंस नहीं है, एक ने तो ये तक मुझसे कह दिया कि तुम धरती पे आए क्यों हो। ओ बाप रे बाप, धरती पे आए क्यों? धरती पे। तब मैं समझ गया कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सिंगर में सिर्फ महज टैलेंट ढूंढ रहे हैं, क्यूटनेस की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। टैलेंट सबको बस टैलेंट चाहिए। क्या टैलेंट से चल जाता है क्या? क्यूटनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट बड़ा अजीब अजीब हरकतें करते हैं। उस दिन इनके पेट में गैस हो गई, अपनी नाभि में पत्ती रख के बोलते मैं चाय बना लूंगा अब। क्यों करते हैं आप ऐसी हरकतें? अरे यार नाभि मेरी, चाय मेरी, आप क्यों उबल रहे हैं? उबले जा रहे हैं क्यों? उधर मेहमानों से बात करो। मैं बात करता हूँ। हाँ सोनू जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हाँ मेरा एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो मुझे वहां पे गवाह की जरूरत है, तो मेरे को ना चूड़ियों की गवाही चाहिए, आप दिलवा देंगे? चूड़ियां कैसे गवाही दे सकती हैं? अरे ये खुद ही बोल रहे थे यार कि बोले चूड़ियां, बोले कंगना। अब कंगना ने तो बहुत कुछ बोल दिया। वकील साहब इतने बड़े बड़े सिंगर, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता दोस्त। मुझे पता है आपके यहाँ जितने मेहमान आते हैं मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरे बारे में सोचें तो आप लोगों के हर तीसरे एल्बम में नोरा फतेही के साथ मैं फीचर होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.